इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे तुम अपनी मिडिल क्लास रूम की भद्दी लाइटिंग को ऐसी सिनेमैटिक लाइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी यूट्यूब चैनल के लिए। और इसके लिए तुम्हारे पास कैमरा होना मैटर नहीं करता। मैं खुद अभी 4 साल पुराने 15,000 के फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 लाख के आईफोन से नहीं जो कि दूसरे लोग दिखाते हैं, उससे बढ़िया तो भाई कैमरा ही ले लो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें वो प्रिंसिपल्स पता चल जाएंगे जो कि एक प्रोफेशनल लाइटिंग को बनाने के लिए लगते ही है। अब उसका यूज करके चाहे तुम 1000 रुपए का सेटअप बनाओ या फिर 10,000 का। क्या बनाता है किलर यूट्यूब सेटअप? वेल, इसके 5 स्टेप्स है और जितना तुम सोचते हो उससे काफी आसान है। स्टेप 1 इज ऑडियो। भाई तुम खुद बताओ, इस प्रोफेशनल सेटअप में इस बेकार आवाज के साथ वीडियो देखोगे या फिर ठीक ठाक सेटअप में प्रोफेशनल ऑडियो वाली वीडियो देखना पसंद करोगे? मोस्ट लाइकली ये वाली, राइट? सो भाई सबसे पहले अपनी ऑडियो ठीक करो। हर बजट के हिसाब से तुम ये माइक्स ले सकते हो, नहीं तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि फोन से प्रोफेशनल ऑडियो कैसे लानी है। मैं खुद अभी फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ स्टेप 2, हमें अपनी फ्रेमिंग सेट करनी है। लाइटिंग का तो पता नहीं, लेकिन बिना सही फ्रेमिंग के लोग बहुत गलत सोच सकते हैं। सो पहले एक बैकग्राउंड डिसाइड करो जहाँ तुम शूट करोगे। मैंने ये दीवार चूज कर रखी है। तुम इसमें अपनी पर्सनैलिटी या प्रोफेशन के हिसाब से चीजें ऐड कर सकते हो, लाइक कोई प्लांट, एक बुक शेल्फ या कुछ नहीं, अगर तुम्हारी जिंदगी में खालीपन है तो। लेकिन बैलेंस रखना लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स को, ताकि एक तरफ विजुअल वेट ज्यादा ना हो जाए। और दीवार से थोड़ा दूर होके शूट करना जिससे तुम्हें डेप्थ मिल सके। अब ग्रिड्स का यूज करते हुए अपनी मुंडी को इन 2 लाइंस के बीच में रखो और हाँ, थोड़ा हेड स्पेस छोड़ देना। किसी को तुम्हारी सर कटी वीडियो नहीं देखनी। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो काट सकते हो। अकेले बार बार रिकॉर्ड करके चेक ना करना पड़े, इसीलिए मैं लैपटॉप पे स्क्रीन कास्ट करके फ्रेम सेट कर लेता हूँ। फाइनली अब बारी आती है स्टेप 3, लाइटिंग। और हमारे सीन में कांस्टेंट लाइटिंग रखने के लिए हमारा लाइटिंग पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम दिन में शूट करते हो तो गेट बंद कर दो और विंडोज पे काले पर्दे डाल दो, क्योंकि क्या पता सूरज ज्यादा तेज हो जाए तो तुम्हारा फेस ओवर एक्सपोज हो जाएगा और बादल छा जाए तो अंडर एक्सपोज। लेकिन इतना मैटर नहीं करता, तुम दिन में भी खिड़की की लाइटिंग से शूट कर सकते हो। अली अब्दाल भी ऐसे ही शूट करता है, बट सेम प्रिंसिपल्स यूज करते हुए, जो कि मैं तुम्हें भी बताने वाला हूँ। मैं दिन में नॉइज की वजह से नहीं शूट करता, तो इसलिए या तो तुम एक बढ़िया माइक ले लो या फिर एक बढ़िया लाइट, डिपेंडिंग अपॉन तुम कब खाली रहते हो। और हाँ, ये अनकंट्रोल्ड LED लाइट्स भी, क्योंकि ये हर जगह फैलती हैं। अब पूरा अंधेरा होने के बाद तुम्हारे विचार किसी और डायरेक्शन में भाग सकते हैं, लेकिन तुम्हें वीडियो बनाते रहना है। यूट्यूब वीडियो। नाउ अब हम सबसे बड़ी लाइट ऑन करेंगे, द की लाइट। जैसा मैंने बोला, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट होने वाली है हमारे सेटअप की, और इसका सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं गोडॉक्स सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ विद 30 वॉट LED बल्ब। तुम DIY सॉफ्ट बॉक्स भी बना सकते हो इस तरह का, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना। और तुमने देखा हो तो सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर मैं ग्रिड भी यूज कर रहा हूँ, ताकि लाइट सिर्फ मेरे ऊपर फोकस्ड हो और बैकग्राउंड में स्पिल ना हो, जो कि इंपॉर्टेंट है अगर तुम डार्क सेटअप बना रहे हो तुम्हारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए। ये भी मैंने घर पे बनाया था 100 रुपए का, इसकी भी वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे। और हाँ, टी-शर्ट ब्राइट कलर की पहनना डार्क सेटअप के लिए, नहीं तो बैकग्राउंड और तुम जुड़ जाओगे। अब की लाइट की प्लेसमेंट सही होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको सामने रख दूं तो मेरा फेस फ्लैट दिखेगा बिना किसी शेडोज के, इसीलिए तुम्हें की लाइट 45 डिग्री एंगल पे रखनी है कैमरा से किसी भी साइड पे, और ऊपर से थोड़ा एंगल डाउन करते हुए। लेकिन अब ये बहुत ही सिनेमैटिक लग रहा है, जो कि हम फिल्म्स में तो यूज करते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, बट यूट्यूब पे हर टाइप की वीडियो के लिए दिस इज नॉट गुड। इसीलिए हम सेकेंड लाइट ऐड करेंगे, द फिल लाइट। जैसा कि नाम बोलता है, ये तुम्हारे शेडोज को फिल करती है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तुम्हारी मेन की लाइट से कम पावरफुल हो। लाइक मैं यूज करता हूँ एक 5 वॉट का LED बल्ब DIY सॉफ्ट बॉक्स के साथ। इसको तुम्हें अपोजिट साइड में रखना है की लाइट के, और एंगल कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो मैंने ऐसे ही बेड पे रख रखा है। अब तुम कोई सीरियल किलर नहीं लगोगे। फिल लाइट नहीं रखनी तो की लाइट को ही थोड़ा सामने रख देना, काम चल जाएगा। अब थर्ड लाइट ऐड करेंगे, जो कि हमारे सेटअप को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा, द रिम लाइट। ये लाइट तुम्हारे एज पे पड़ती है, जो कि हेल्प करता है तुम्हारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए। ये कोई भी कलर की हो सकती है। मैं 9 वॉट की वार्म लाइट यूज कर रहा हूँ जुगाड़ लगा के। इसकी प्लेसमेंट तुम्हें की लाइट से आइडियली 180 डिग्री पे रखनी है, जिससे सिर्फ तुम्हारे एज पे लाइट आए, ना कि पूरे फेस पे। अब आती है सबसे मजेदार लाइटिंग, द प्रैक्टिकल लाइट्स। भाई इसमें खुली छूट है, तुम्हें जैसे कलर की लाइट रखनी है रखो। टोटली डिपेंड करता है तुम्हें कैसा मूड बनाना है। लाइक गेमिंग चैनल्स बहुत ही ब्राइट नियॉन LED स्ट्रिप्स, सिंबल्स या अपना महंगा PC यूज करते हैं। प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, फाइनेंस पीपल यानी पैसे वाले लोग वार्म लाइट यूज करते हैं व्हाइट, ग्रे या ब्लैक टोन के साथ। और सिनेमाटोग्राफर यूज टील एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, जो कि मैं भी यूज कर रहा हूँ।
मुझे अपनी तारीफ करना पसंद है। इसको बनाने के लिए मैंने एक वार्म बल्ब लिया था और DIY मून लैम्प बना के उसमें फिट कर दिया। इसकी वीडियो ना इसकी वीडियो नहीं है। और सेकंड, मैंने ये घर पे पड़े हुए बल्ब के ऊपर ब्लू पन्नी चढ़ा रखी है और उसको थर्मोकोल में छेद करके लाइट पास करवा दी, जिससे ऐसा लगे कि मून लाइट आ रही है खिड़की से। अगर दिन में शूट कर रहे हो तो वार्म लाइट यूज कर लेना। ये करने के लिए 20,000 की लाइट आती है, जो कि तुमने काफी सेटअप्स में देखी होगी, लेकिन तुम्हारे भाई ने सिर्फ 20 रुपए में कर दिया। ऐसे ही तुम खुद का सेटअप फाइनल कर सकते हो। मैंने भी काफ़ी वेरिएशंस के बाद ये सेटअप फाइनल किया है। और तुम इंस्पिरेशन के लिए स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो दूसरे क्रिएटर्स का सेटअप। अब तुम सेटअप तो बढ़िया बना लोगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं जब तक कैमरा उसे अच्छे से कैप्चर नहीं कर लेता। और यहीं आता है स्टेप 4, कैमरा सेटिंग्स। सबसे पहले भाई मैनुअल मोड में शूट करना है। रियलमी फोन वालों में एक मूवी मोड होगा जो कि पूरे कंट्रोल्स दे देता है, बस थोड़ा वाइडर शूट करता है, जो कि हम क्रॉप कर सकते हैं एडिट में। ऐसे ही तुम्हारे फोन में कोई मैनुअल मोड होगा, उसे खोलो और यूज करो। डिफरेंस देख सकते हो, सेम शॉट में मैं एक साइड नॉर्मल मोड में शूट कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैनुअल मोड में। जमीन आसमान का फर्क है। इसमें सबसे पहले स्टेबलाइजेशन और ब्लर वगैरह ऑफ कर देना। हम बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं और ब्लर में एडिट में ऐड करना सिखा दूंगा। अब यहाँ 4 चीजें देखने को मिलती हैं: ISO, शटर स्पीड, फोकस एंड वाइट बैलेंस। पहले इन सब का मतलब समझ लो ताकि बेहतर डिसीजन ले पाओ अपने शॉट के लिए। ISO रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा कैमरा लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है। अगर ये नंबर ज्यादा होगा तो फोन डिजिटली लाइट इंक्रीज कर देगा पूरे फ्रेम में, लेकिन इसकी वजह से हमारी इमेज फट जाती है और नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए ISO जितना कम कर सको उतना बेहतर। मेरे फोन में 100 तक कम होता है तो मैं उसी पे शूट करता हूँ। अब इससे सीन डार्क हो जाएगा, इसलिए की लाइट का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। स्टिल तुम 400 तक ले जा सकते हो अगर इमेज ज्यादा डार्क हो जाए। देन आता है शटर स्पीड। इसमें सिंपल रूल है, शटर स्पीड FPS के डबल होनी चाहिए ताकि नेचुरल मोशन ब्लर आ सके इमेज में। और इंडिया की LED लाइट्स 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करती है, तो मैं 1/50 हर्ट्ज ही रखता हूँ। 1/60 रखूंगा तो फ्लिकर होने लग जाएगा। बेसिकली हमारी कैमरा की फ्रिक्वेंसी लाइट की फ्रिक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। अब वाइट बैलेंस। बेसिकली ये एक वार्म से कूल टेम्परेचर स्केल है। जैसे ठंडे माउंटेन एरिया कूल टेम्परेचर पे होते हैं तो वहाँ ब्लूइश टिंट आती है, और डेजर्ट्स एरिया वार्म टेम्परेचर पे होते हैं तो वहाँ ऑरेंजिश टिंट आती है। तो वाइट बैलेंस का यूज करके तुम कैमरा को बताते हो कि एक्चुअल वाइट क्या है। अगर कूल लाइट पड़ रही है तो वाइट पेपर ब्लू दिखेगा, जिसे टेम्परेचर बढ़ा के हम वाइट दिखा सकते हैं। और वार्म लाइट है तो वाइट पेपर ऑरेंज दिखेगा, जिसे टेम्परेचर कम करके वाइट दिखा सकते हैं। सिंपल रूल दे रहा हूँ, जो तुम्हारी मेन की लाइट का टेम्परेचर है उससे मैच कर दो, जिससे तुम्हारी शक्ल की ट्रू स्किन टोन रिकॉर्ड हो, ना कि नीला या पीला। मैं LED बल्ब से शूट कर रहा हूँ जिसका टेम्परेचर 6500 केल्विन है, तो मैं सेम कैमरा में भी सेट कर दूंगा। और लास्ट, फोकस। भाई तुमने भी कभी पूरी वीडियो शूट कर ली और तुम्हें पता चलता है कि कैमरा तुम्हारे क्रश की तरह तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा था। कोई नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए अब से मैं फोकस लॉक करके शूट करता हूँ। सिंपली लैपटॉप पर स्क्रीन कास्ट करके अपनी हैंडसम शक्ल पे क्लिक करके फोकस लॉक कर देता हूँ। सो अब कैमरा सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब बस हमें इस इमेज को थोड़ा कलर ग्रेड करना है और बैकग्राउंड ब्लर डालना है, जो कि है स्टेप नंबर 5, एनहेंस इन एडिट। सो प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर लेंगे अपनी वीडियो। जैसा मैंने बोला था, मूवी मोड थोड़ा वाइडर शूट करता है, तो इसको जूम करके फिट कर देंगे फ्रेम में और ग्रिड लाएंगे इसके ऊपर, जिसकी हेल्प से इसे सेंटर अलाइन कर सकें। अभी देख सकते हो मेरा हैंडसम चेहरा काफी डल दिख रहा है और ध्यान मेरे चेहरे के बजाय इन लाइट्स पे जा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम कलर पैनल में जाके ल्यूमेट्री कलर में बेसिक करेक्शन में कॉन्ट्रास्ट हल्का सा कम कर देंगे। मोस्ट लाइकली तुम्हें भी करना पड़े सॉफ्ट लुक पाने के लिए, क्योंकि मोबाइल की इमेजेस पहले से ही प्रोसेस्ड होती हैं। बाकी सारी चीज़ों को भी छेड़ के देख सकते हो क्या अच्छा लग रहा है। और क्रिएटिव में जाके थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ा देंगे, जिससे फ्रेम के कलर्स थोड़े खिल जाए। अब मुझे फेस का एक्सपोजर बढ़ाना है, लेकिन ये पूरे फ्रेम का बढ़ा देगा, इसलिए हम आएंगे HSL सेकेंडरी में। पिकर टूल से अपनी स्किन टोन सिलेक्ट करेंगे और ये कलर/ग्रे ऑप्शन पे क्लिक करके तुम्हें दिख जाएगा क्या सिलेक्ट हो रहा है। पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए S और L स्लाइडर्स की रेंज बढ़ाएंगे जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन अब ये बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर रहा है, जो कि अभी हम मास्क लगा के हटा देंगे। इसमें थोड़ा सा डीनोइज और ब्लर ऐड कर दूंगा ताकि स्मूथ सिलेक्शन हो। देन स्लाइडर से अपने फेस का एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा दूंगा और रेड टिंट ऐड कर दूंगा, जो कि ब्लड की वजह से हमारे फेस में होता है। सिंपली बस इसको पकड़ के हल्का सा रेड की तरफ ले जाओ। हियर्स द बिफोर
एंड हियर इज द आफ्टर। नाउ जो बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया था उसको सिर्फ फेस पे रखने के लिए इफेक्ट्स कंट्रोल में लिमेट्री कलर में इलिप्स मास्क ऐड करके अपने सब्जेक्ट के अराउंड मास्क बना लेंगे और फेदर इंक्रीज कर देंगे स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। डन। अब चेंजेस हमारे सिर्फ सब्जेक्ट पे लगेंगे जो कि हमने लगाए थे। नाउ सब्जेक्ट पे और फोकस लाने के लिए विग्नेट ऐड करेंगे, ये वाला नहीं बट ओपेसिटी में मास्क बना लो अपने सब्जेक्ट के अराउंड और फिर उसकी फेदर एकदम बढ़ा दो। अगर सब्जेक्ट पे आने लगे तो एक्सपेंड कर देना, इससे हमारा सब्जेक्ट और फोकस में आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप एडिंग बैकग्राउंड ब्लर। इसके लिए हम गॉसियन ब्लर इफेक्ट डालेंगे हमारी क्लिप पे और अगेन वैसे ही सब्जेक्ट के अराउंड मास्क बना देंगे और फेदर इंक्रीज करके इन्वर्ट कर देंगे जिससे मास्क के बाहर ब्लर हो और ब्लर अमाउंट इंक्रीज करेंगे जितना रियलिस्टिक लगे। मुझे 24 ठीक लग रहा है। और हाँ, अगर तुम मेरी तरह मुंडी बहुत हिलाते हो तो हेड के अराउंड गैप छोड़ देना जिससे तुम्हारा फेस ब्लर ना हो जाए और लाइट्स जरूर पूरे मास्क के बाहर होनी चाहिए, नहीं तो आधी ब्लर्ड लाइट ऑड लगेंगी। एंड डन। ये है बिफोर एडिट एंड ये है आफ्टर एडिट। अब फोकस सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के ऊपर है और हमें अच्छा खासा सिनेमैटिक लुक मिल जा रहा है। सो फाइनली हम एक भद्दी वीडियो से एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक वीडियो पे आ गए हैं। आई नो ये काम बहुत ज़्यादा लग रहा है और शायद तुम्हारे पास इक्विपमेंट ना हो, लेकिन स्टिल शूट करो भाई। दिन में खिड़की की रोशनी से या रात में जुगाड़ लगा के और टाइम के साथ एक एक टिप अप्लाई करना स्टार्ट करो। और सबसे पहले ऑडियो इंप्रूव करो क्योंकि उसके बिना कुछ मैटर नहीं करता और इसके लिए तुम्हें 1 रुपया नहीं लगेगा। तो ये वीडियो देखो अगर तुम्हें अपनी ऑडियो एकदम प्रोफेशनल बनानी है, क्योंकि रोशनी सिर्फ दिखाती है लेकिन आवाज़ है जो दिल तक बात पहुँचाती है।